में तत्वचिंतक श्री सागर मुनि महाराज अपना उद्बोधन देंगे। और आज थोड़ा क्या है लेट हो गए, क्योंकि आज बालचंद्र मेहता जिनके 41 उपवास कल एकादशी किया था और आज उनके क्या है वो पारना, और उधर उर्मिला बेन गौतम जी देरासरिया उनके भी क्या है आज पारना, तो वहाँ पर क्या है जाना रहा। और इधर हमारे तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज जिनकी 30वें वर्षी तप में 31 उपवास की क्या है आराधना की, और अब इनका क्या है पारना होना है। और पारने का लाभ लिया उर्मिला बेन गौतम चंद देरासरिया ने वर्षी तप के एक लेकर इस प्रकार से उन्होंने क्या है पारने का लाभ लिया। तो उनके घर पर तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज भी क्या है पधारे फेरने को, और अब उनका पालना करना है। आज मुमरा संघ विशेष रूप से क्या है उपस्थित हुआ है, और इधर भीम से भी तेजमल जी कन्ना और चंचल बेन ये भी क्या है उपस्थित हुए हैं, जिनके परिवार से 10-10 क्या है दीक्षाएँ हो गई, और खूब धर्म आराधना में तप आराधना में क्या है आगे वे परिवार भी आज विशेष रूप से तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज के पानी में और उर्मिला बेन के पारने में भी तो उपस्थित हुए हैं। और हमारे क्या है कि पारने का इतना महत्व नहीं रहता, हमारे क्या है पूर्ण का रहता है कि जिस दिन तपस्या क्या है पूरी होती है इस दिन का महत्व। तो कल तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज का पूर्ण महोत्सव क्या हुआ, और 5-5 साथ में मास्कमन वाले के क्या है प्रश्नाम में नहीं 61 उपवास के 41 उपवास के 33 उपवास के और मास्कमन वालों के क्या है प्रश्नाम नहीं। और उस तक में 450 यहाँ पर क्या है एकादशी तक की आराधना हुई, और इस प्रकार से कल बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। और अब तत्वचिंतक सागर मुनि जी महाराज अपना प्रवचन देंगे, और इधर तपो के संजय मुनि महाराज का पारना रहेगा। आप शुभकामना रखेंगे आनंद। सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुकर्मा सभा में प्यारे सुशील माताओं वस्तु में बड़े धूम दिखाई ने लोक महिलाओं को किया धर्म की स्थापना की ऐसे धर्म के जिन शासन नायक श्रमण भगवान के वर्तमान सामने का आपके वर्तमान पर अनंत अनंत काज है। सब जगह की रखा है पावन परमात्मा स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, और श्रवण से श्रवण भगवान भावित बनने का मार्ग परमात्मा ने सो कई जगह अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभाव का दीर्घकालिक होता है। इसलिए प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे मंगलाचरण के रूप में आचरण का महत्व, क्योंकि गुरुदेव श्री कमल जो एक शब्द की सुंदर व्याख्या वर्णना करते हैं, तो उनके शब्दों में कहें वो आप प्रतिदिन जो है भगवान महावीर स्वामी की स्तुति सुनते उसमें कहता है तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। और साथ हम गुरु के भी चरणों में ये विनती करते हैं कि हम भी आपके चरणों में क्या है शीश झुकाते हैं। तो आचरण में भी एक शब्द आता है चरण, आचरण में भी एक शब्द है चरण। तो ये चरण कितने महत्व के हैं, अगर ये चरण नहीं होते तो क्या हम भीम से कामरे जा सकते हैं, क्योंकि गया मत का था भीम था, तो भीम से कामरे आए तो किनके भरोसे हैं, चरणों के भरोसे हैं। चरण नहीं होते तो कहाँ से आते हैं। तो ये चरण है हमारे, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, एक जगह से इस शरीर को दूसरे जगह पे ले जाते हैं। तो जब भी संत पधारते हैं, गुरु भगवत पधारते हैं, तो आप भी उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। किसका करते हैं? चरणों के।
और बहनें जो है माँ सती गंध पदार्थ तो उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। तो ये चरणों का कितना महत्व है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई चरण तो सबसे नीचे है ना, माल तो कहाँ भरा है, कंप्यूटर में डाउनलोड किया है ना, इसमें भरा हुआ है, तो फिर चरणों का सीधे यहीं कि भाई यहीं से कुछ माल को मिल जाए है ना। तो हमको बात ये है कि अगर ये चरण नहीं होते तो ये माइंड भी यहाँ नहीं आता, चरण नहीं होते तो माइंड भी नहीं आता, गाड़ी नहीं होती तो आप गंतव्य स्थान तक पहुँच नहीं पाते। तो ये चरण का महत्व है। द्रव्य से हमारे शरीर के चरण भी कितने महत्वपूर्ण हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो आचरण जो आत्मा के चरण है, किसके चरण हैं, आत्मा के चरण है। और वो आत्मा के चरण कौन से, हमारे तो दो चरण हैं, दो पाव हैं, लेकिन आत्मा के चार पाव हैं। आत्मा के ये चार पाव है, क्योंकि कहाँ जाना है, कि लोक के अग्र भाग पर जाना है, यानी मोक्ष की मंजिल में, मोक्ष के महल में जाना है। तो दो चरणों से काम नहीं चलेगा, चार चरण चाहिए, जिसे परमात्मा फरमाते हैं नानम दंसनम देव चरितम से तो ये मग्गमनुपता जीवा सो गए। यानी इन चार चरणों से जो है ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और तपाचार, इन चार चरणों का आचरण करने से ये आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, ये मोक्ष की महल को प्राप्त कर सकती है। तो जो आत्मा के चरण है, ऐसे आचरण का कितना महत्व है। और आचरण के संबंध में आप प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं, पढ़ते नरे गोरे थे नरा भाव पायणों दिवम से गई गच्छन्ति चरित्र सम्मार्यम, जो है इस नर भाव को पाकर जो है अपने जीवन में पाप के काम करता है, वो पाप के काम करता है, वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ जाता है, पापों की बोझ से भारी बनी आत्मा नरक आदि दुर्गति में जो है गिर जाती है। कि परमात्मा फरमाते हैं दिवम से गई गच्छन्ति चरित्र सम्मार्यम, जो धर्म की आराधना करते हैं, जो चारित्र की आराधना करते हैं, वो दिव्य गतियों को, प्रकाशित गतियों को, और अगर जो है सभी कर्मों का क्षय हो जाए तो सबसे प्रकाशित गति है चंदे सुनिमल रायते सुगम प्रयासरा सागर व गंभीरा, ऐसे सुगति को प्राप्त कर लेते हैं। ये किसका है, ये सदाचरण का प्रभाव है। तो आप सुन रहे हैं प्रतिदिन, ये दुराचरण की दुर्गंध भी क्या है, वर्षों तक, युगों तक कायम रहती है। और सदाचरण की सुवास भी क्या है, ये वर्षों तक, युगों तक क्या है, तीनों लोक में फैली रहती है। तो हम भी सदाचरण के महत्व को जानकर हम भी आचरण करें। और बंधो, ये हमारा जैन धर्म है, ये कोई जाति नहीं है, ये धर्म है। और इस धर्म को कोई भी कर सकता है। इस धर्म के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है कि फलाना जो है जैन धर्म में उत्पन्न हुआ ही क्या है वो धर्म का आचरण कर सकता है। परमात्मा उत्तराधन सूत्र में फरमाते हैं कम्मुना बंधो न होई, कम्मुना होई कत्यो, कम्मुना वैसो होई शुद्ध होई कम्मुना। व्यक्ति जो है कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षत्रिय यानी अपने आचरण से, कर्म यानी अपने आचरण से ही वो ब्राह्मण है, अपने आचरण से ही वो क्षत्रिय है। कम्मुना वैश्य हो गई, शुद्ध हो गई कम्मुना, और कर्म से ही वैश्य है, और कर्म से ही वो शूद्र है, चांडाल है ना। और आगे परमात्मा फरमाते हैं कि जो है केवल ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। नवी मुंडियन समणो न ओंकारेण बंबनो न मुनि रण वासण उस चिरण ताव सो। यानी जो है कोई मुंडित हो जाए, सिर मुंडा ले, कहते हैं ना कि सिर मुंडाया गुण घना मिटे, सिर की खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो लड्डू खाने को मिलते तो सिर मुंडा के क्या आ जावे ना, इसमें क्या ना मजा है नहीं, मतलब बन गए महाराज और क्या खाओ पियो और मौज करो। लेकिन भगवान ने ऐसे श्रमण को पापी श्रमण कहा है ना। पापी श्रमण ये जो है उत्तराधन सूत्र का 17वां अध्याय जो पापी श्रमण के नाम से है, उसमें ऐसे श्रमण जो नाम के श्रमण है, लेकिन वो क्या है, वो केवल जो है खाने पीने में और उसमें जो है लगे रहते हैं।
सोने में और आराम करने में, तो ऐसे श्रवणों को बाकी श्रवण करता है। तो नवी मुंडी श्रवणों तो ओंकार ब्रह्मणों, केवल ओंकार का जाप करने से, हूँ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, आत्मा छू, ऐसा बोलने से, लिखने से कोई जो है वो कोई ब्राह्मण नहीं होता। नवी मुंडी श्रवणों न ओंकार ब्रह्मणों न मुनि रण वासणम, कोई वन में चला जाए, जैसे जो है आप देखिए वैदिक संस्कृत में 4 आश्रम कहे जाते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कोई वानप्रस्थ आश्रम में वन में चले जाए तो उससे कोई वो क्या है वो तपस्वी या नहीं होता है। नवी मुंडी न ओंकार ब्रह्मणो न मुनि रण वासन, यानी रण अरण्यवास से कोई मुनि नहीं बनता है। और जो है उस जीर्ण तापसो, यानी घास के और गलगल के वस्त्र पहन ले, है ना, बाकी खाद वगैरह पहनते ना, तो उनसे भी कोई तापस नहीं बनता है। लेकिन परमात्मा बनते हैं नारायणीय मुनि हुई, है ना, समयाय समनो हुई बम्बचरण बम्बनो, नारायणीय मुनि हुई प्रवीणम हुई तापसो। ये गुणों से यानी कर्म से, ज्ञान से मुनि, समता से श्रवण बनता है ना, ब्रह्मचर्य के सेवन से ब्रह्मचारी बनता है और तप के सेवन से तपस्वी बनता है। तो ये जिन शास्त्र की महत्ता है कि यहाँ क्या है, हमारे जो है आचरण को महत्व दिया है। और आज आपके सामने आचरण का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है ना। आप कहेंगे कि हम आगमों में से या कथानकों से तो हम आपको कथानक बहुत कहते हैं, लेकिन आचरण का जीता जागता ये जो परमात्मा की वाणी को सार्थक करता है, ये व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से हो, व्यक्ति जन्म से नहीं लेकिन कर्म से महान बनता है। ये जैन धर्म का उद्भव है। तो आज उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। सन 2015 का हमारा चातुर्मास हैदराबाद में था। काचीगुड़ा में चातुर्मास था। एक भाई आए और उन्होंने वंदना नमस्कार की, और वो भाई भी गरीब, वो गरीब लगे क्योंकि देखा नहीं था, और आए और उन्होंने वंदना नमस्कार में कहा। मैंने कहा आपका नाम और कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरा नाम जोसेफ है। क्या कहा? मेरा नाम जोसेफ है। मैंने कहा जोसेफ क्रिश्चियन नाम होता है, हमने तो किसी ज्ञान का नाम जोसेफ हमने तो सुना नहीं है, ये तो क्रिश्चियन का नाम है। तो यस सर आई एम क्रिश्चियन। फिर वो इंग्लिश में यस सर आई एम क्रिश्चियन, बाई बर्थ आई एम क्रिश्चियन, जन्म से मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा कि फिर वाई डिड यू से मध्यन वंदना में, आपने मध्यन वंदना में कैसे कहा कि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ लेकिन कर्म से जैन हूँ। कर्म से जैन। फिर मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री सुनी, इंटरेस्ट आया ना, क्योंकि कोई जो है जाति से क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन जाति में जन्मा हो और वहाँ जो अभक्ष्य का आहार भी होता हो और वो जैन बन जाए, कितनी बड़ी खुशी की बात है। जन्म आपके गुणवाने से आपने जो है ना जैन धर्म में जन्म लिया, तो आपको क्या है, नवकार मंत्र है, शाकाहार है, रात्रि भोजन का त्याग है, आदि कई संस्कार जो है वे आपको क्या हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। लेकिन एक जैनेतर जाति में जन्म लेने के बाद में जैनों के संस्कार मिलना कितना दुर्लभ होता है ना, कितना दुर्लभ होता है। परमात्मा फरमाते हैं चत्तारी परमंगाणी दुर्लहानी जलसोड़म मानुषत्तम सुई सत्ता संयमी वीर्यम। परमात्मा फरमाते हैं कि सबसे पहला गुण है मनुष्यता। मनुष्य होना तो सुलभ है, लेकिन मनुष्यता का मिलना बहुत दुर्लभ है। इंसान बनना सुलभ है, इंसानियत आना दुर्लभ है ना। मानव बनना सुलभ है, लेकिन मानवता आना क्या है, अति दुर्लभ है। नर तिर्यंच समान, है ना, कहा भी गया है ना कि इस धर्म को साधे बिना नर तिर्यंच समान जो है मानव के अवतार में वो वानर है, तो बंदर तो है। फिर मैंने उस भाई से पूछा कि आप कैसे जैन बने? तो उन्होंने कहा कि मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ और हमारा परिवार सामान्य परिस्थिति का परिवार, और मैं जो है ये स्कूल के लिए जाता था तो घर से लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और रास्ते में हाईवे आता था। हाईवे में आता था और वहाँ देखता था कि मैं ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो हैं, ये भिक्षु जो है, ये भिखारी लोग है ना, जो पाँव में चप्पल नहीं है ना और हाथ में झोली पकड़े हुए ये रास्ते पे चले। मैं तो बाल मुझे ना स्कूल में
चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता है बाल बुद्धि, तो कह कि भाई ये भिखारी लोग जो है ऐसे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहाँ घूम रहे हैं, है ना। लेकिन मन में एक जो था ना, एक जिज्ञासा थी जानने की। जैसे आप देखिए इंद्रपुत्री गौतम जब विमान चले गए तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि कहाँ चले गए। जब पता चला कि महावीर धाम तो कोई 24 का तीर्थन कराया उसके संवत्सर में है, तो मन में तो यही भाव आए। जैसे जोसेफ के मन में भाव कि भिखारी लोग है ना, तो महावीर गौतम इंद्रपुत्री गौतम के मन में भी यही भाव है कि ये पाखंडी और ये इंद्रजालीय ये कौन है, यानी तो जो विमान मेरे यहाँ उतरने के वो तो वहाँ चले गए, है ना। तो लेकिन जिज्ञासा हुई और जब वहाँ गए जीवन का परिवर्तन हो गया, तो इनके मन में भी जिज्ञासा थी कि ये जो है ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए, पाँवों में चप्पल नहीं, हाथ में झूले लिए और एक झाड़ू जैसा क्या है ये लिए हुए कहाँ घूम रहे हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन जिज्ञासा थी और संयोग से एक बार जो है नौकार आरती का कोटा संप्रदाय की परम पूज्य मास प्रतिभा जी का छात्रमास सिकंदराबाद में था। सिकंदराबाद में था तो ये भाई थोड़े बड़े भी हो गए थे, समझदार भी हो गए थे और इनका माइंड भी कलाकार थे। बचपन से उनको ऐसी गिफ्ट मिली थी, तो ये क्या है वहाँ पहुँच गए। जिज्ञासा थी कि ये ऐसे, जब उनको पता लगा कि ऐसे उनका जो है चातुर्मास है, तो वहाँ पहुँच गए और उनसे पूछा सब। जब सब पूछा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो जो है महान भगवान महावीर के साधु साध्वी हैं, जो क्या है कि जो पकाते नहीं हैं, पैदल विहार करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, अपनी साधना करते हैं, पूरा संसार छोड़ा है। जब उनको ये सुना तो उनको इतना अहोभाव, जैसे गौतम स्वामी को परमात्मा के प्रति ऐसा अहोभाव हुआ कि उनके चरणों में ऐसे नम गए कि उनको अंतर्मुख में तो उनका सब अज्ञान था ज्ञान हो गया। 4 ज्ञान के धारी और 14 पूर्व धारी बन गए। तो इन्होंने भी जब सांस से पूछा, तब जाना तो अहोभाव हुआ, तब इनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्या मैं आपका पात्र जिसमें आप आहार करते हैं, भोजन करते हैं, वो पात्र क्या मैं देख सकता हूँ। तो क्या अपनी साथी जी को आवाज़ दी कि अपने पात्र का सेट लेके आओ, और वो माँ सती जी पात्र लेके आई और उन्होंने एक पात्र निकाल के इनके हाथ में रखा। उसमें कलाकारी की हुई थी, नक्काशी वगैरह की हुई थी। जैसे ही हाथ में पकड़ा, इनके जो है एक प्रकार का करंट लगा, है ना। करंट लगा, इनको एक वाइब्रेशन हुआ। मैं सोचता हूँ कि हम भी घरों में जाते हैं भोजने के लिए, है ना, पहले पात्र ले लेते हाथ में सब्जी या कुछ देने के लिए, लेकिन आज तक किसी को करंट नहीं लगा। करंट आज तक किसी को नहीं लगा, इनको करंट लगा और उन्होंने माँ सती जी को कहा कि माँ सती जी आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत जो है दिलगीर हूँ, मुझे आप माफ़ करते क्षमा कर दीजिए। बोले कि क्यों? बोले क्यों? बोले कि मैं नॉन वेजिटेरियन, है ना, मैं मीट वगैरह खाने वाला, एक सौरभ खाने वाला, मैं नॉन वेजिटेरियन, और आप इतनी पवित्र आत्मा, तो आपका पात्र कितना पवित्र है, और मैंने इसको लिया तो ये पात्र भी क्या हो गया? अपवित्र हो गया। ये पात्र भी अपवित्र हो गया। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है कुछ भी जो है ऐसा रास्ता बताए कि जिससे मैं भी पवित्र हूँ, ये पात्र भी पवित्र हो, है ना। तब माँ सती ने कहा कि आप जो है आप जाओ जीव के लिए मांसाहार का त्याग करो, आप मांसाहार का त्याग कर लो, आप शाकाहारी बन जाओ, तो यही उसका क्या है साहित्य है। और तब से क्या है ये शाकाहारी बन गए। जोसेफ कृष्ण ये भाई है सीता जाग का उदाहरण, जो जोसेफ इग्निशियस और आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं कि इन्होंने अहिंसा आर्ट, अपने आर्ट का नाम भी क्या दिया? अहिंसा आर्ट, जिसमें ये कोई ऑयल कलर या जो घोड़े के बालों से बने हुए वो नहीं, लेकिन अपने क्या है ये वाटर कलर और जो है कॉटन आदि जो है ऐसे जो है अपनी पेंटिंग करते हैं। और इनकी पेंटिंग कहाँ तक है? APJ अब्दुल कलाम, है ना, जो हमारे राष्ट्रपति को हैं, उन्होंने भी इनकी पेंटिंग का उदाहरण किया है। मदर टेरेसा इंटरनेशनल नेपाल में वगैरह ये कई जगह गए हुए हैं और अभी अपने आचार्य को बंधु डॉक्टर सिंह और इससे भी जो है जैसे उनके जो है संस्कार थे, लेकिन आज जो है एक
चारित्रवान आत्मा का संपर्क करके जो है वे एक शुद्ध जैन बन गए और पूर्ण रूप से शाकाहारी है। और अहिंसा आर्ट के द्वारा कॉलेजों में और स्कूलों में क्या है ये अपनी कला दिखाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि भी कहीं शांति अगर जगत में आएगी तो किससे आएगी, अहिंसा से आएगी। हिंसा से कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी अहिंसा आर्ट के ऊपर एक पुस्तक भी अच्छी निकाली है, जिसके विमोचन के दिखाने के लिए भी यहाँ आए हैं। उनके भी आचार्य उनसे सेवा में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ है वो जाति का कोई महत्व नहीं है। देखिए कि हमारे यहाँ भी बड़े बड़े महापुरुष है ना, हमारे खुद के गुरुदेव गुरुदेव श्री कन्हैया कमल, जिन्होंने आगमों का अनुयोग का ऐतिहासिक काम किया, वे भी राजकीय थे। काशीलाल जी महाराज साहब थे, वे भी कोई जैन नहीं थे, वे भी चरवाहा वगैरह ऐसे थे। उपाध्याय भगवान श्री पुष्कर मुनि महाराज साहब को देखो तो वे भी ब्राह्मण से थे। हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री छगनलाल जी स्वामी, वे भी जाट थे, चौधरी थे। तो ऐसे कई और आप खुद देखो ना कि हमारे 11 के 11 गंधर कौन थे, ब्राह्मण थे, है ना। और हरिकेशी बस चांडाल थे, इतने वैसे थे। तो इन्होंने जैन धर्म को दिखाया है। तो ये हमारे धर्म का जो है यही महत्व है कि यहाँ जातिवाद नहीं है, लेकिन यहाँ क्या गुणवाद है, गुणों की पूजा की जाती है। तो हम भी धर्म से गुणों को अपने जीवन में समाचरण करके अपने जीवन का कल्याण करें। या से सुरत हृदय सुख चिंतित चिंता है, इन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन, धर्म सदा सुख देन। मैं करसूँ धर्म विचार, वो दिन धन्य होती, मारा सकल हुए अवतार, वो दिन धन्य होती। इन शोकों में भाव के साथ में बोले भगवान महावीर समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्थ करने के पश्चात भोग्यो चतुर्मास परवेश गुरुवर ले आया संदेश, गंगा हर आंगन आई सा, सुनो जी भाया गंगा घर आंगन आई सा। गाँव गाँव और डगर डगर पे हर मरी ज्योति जगाई, सत्य अहिंसा प्रेम भावरी सुंदर बगिया लगाई। नेट्यो भेद भाव रो बीज, नेट्यो भेद भाव रो बीज दीनी, सद्भावारी सीख दीनी, सद्भावारी सीख। गंगा घर आंगन आई सा, सोनो
नीचा मार्ग सारा पार करा है भारी, ऊंचा नीचा मार्ग सारा पार करा है भारी। सर्दी गर्मी लारे रेगी ચોમાસારી બારી, રહીજો ભાયા ભાયા ત્યાર રહીજો, ભાયા ભાયા ત્યાર રહીશા, મહિના પૂરા ચાર, ઘર ગંગા ઘર આંગન આઈશા। સુનો જી ભાયા घर गंगा आंगन आईसा। सावन झुकेला धरती माथे बरखारी मनुहार, भादरवे भक्तिरी रिमझिम तप जपरी फुआर। आछी आशो जारी बात आसी आछी आशो जारी बात, काटी फसला के भात, गंगा घर आंगन आईसा। सुनो जी भाया घर गंगा घर आंगन आईसा। सूझ बूझ सो संग सारारी कर सार संभार, जीनो मार्ग जिनवर जीरो महावीर राला। अमर कर लो धर्म प्रचार होवे श्रमण संघ जयकार, गंगा घर आंगन आईसा। सुनो जी भाया गंगा घर आंगन भोग्य चौमासो भोग्य चौमा चातुर्मास परवेश, गुरुवर दयाया संदेश, गंगा घर आंगन आईसा। सुनो जी सारा गंगा घर आंगन आईसा। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने जीवन को सद्गुणों से रंगने की अनन्य अभिलाषा लेकर उपस्थित समस्त प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के ये शुभ क्षण आप और हम सबको धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दान के क्षेत्र में, शील के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में और अनन्य भावों के क्षेत्र में अपनी आत्मा को हम जितना जितना जोड़ने का प्रयास करेंगे, इस चातुर्मास से उतना ही लाभ उठा करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना सकेंगे। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज के आंगन में पिछले 3 महीनों से निरंतर तप त्याग की गंगा प्रवाहित हो रही है, त्याग पचखान की गंगा प्रवाहित हो रही है, सामायिक और स्वाध्याय की गंगा बह रही है। अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार कोई सामायिक के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ श्रावक जो प्रतिदिन 5-5, 7-7 और यहाँ तक कि 9-9 सामायिक की आराधना हमेशा अपने जीवन में करके गुरु भगवंतों के चातुर्मास का अनुपम लाभ उठा रहे हैं। तो कई दान के क्षेत्र में अपनी उदारता का परिचय देते हुए संघ हित में, शासन के हित में और अपने स्वधर्मी भाई बहनों के उत्कर्ष के लिए अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने ही भाग्यशाली आत्माएं
तप के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहे हैं। उपवास, बेले, तेले ये तो सामान्यतया होते रहते हैं। यद्यपि उपवास करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है उसके लिए उपवास भी मांस खमन के बराबर होता है। लेकिन भाग्यशाली है वे भाई और बहन, भाग्यशाली है वे तपस्वी संत रत्न जो अपनी आत्मा को तप की गहराइयों में उतार करके मांस खमन जैसी सुदीर्घ तपश्चर्या, 41 उपवास की वरिष्ठ तपस्या और उससे भी आगे 61 उपवास की तपस्या के पश्चात अपने यहाँ पर कल 6 मास खमन के प्रत्याख्यान कांग्रेस संघ के आंगन में संपन्न हुए। उससे पहले संघ में 11 मास खमन हो चुके थे और 6 मास खमन एक साथ यहाँ पर पश्चान किए गए और संघ ने आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के 84वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मास खमन की भेंट चढ़ा करके, 61 उपवास की भेंट चढ़ा करके, 41 उपवास की भेंट चढ़ा करके उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। शुभकामनाएं देने के अनेक तरीके हैं। कौन किस तरीके से शुभकामना देता है, कौन किस धर्म भावनाओं से आचार्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है, ये व्यक्ति के अपने अपने विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर चाहे जो कार्यक्रम हो उसमें कांग्रेस संघ चढ़ बढ़ करके अपने जीवन को धर्म भावों में जोड़कर उत्तम धर्म भावों का लाभ ले रहा है। क्योंकि आपके घर आंगन में ज्ञान गंगा का पधारना हुआ है, सद्गुरुओं का पधारना हुआ है। तप की प्रेरणा देते हुए स्वयं तप की आराधना करने वाले संत वो हमारे संघ में आए हैं, तो फिर तपस्या में भाई बहन पीछे कैसे रह सकते हैं। सचमुच आज के दिन भी हमारे बीच में श्रीमान अमोलक चंद जी साहब गन्ना 75 वर्ष की उम्र में आज उनके 9वें उपवास का पचखान होगा। पर्यूषण के बाद भी तपस्याओं की धारा और तपस्याओं के प्रति लोगों का उत्साह और उमंग देखते बनता है। भाई अमोलक चंद जी साहब के परिवार में इससे पहले 4 बड़ी बड़ी तपस्याएं हो चुकी है। उनके छोटे भाई उत्तम चंद जी साहब गन्ना के परिवार में 7 बड़ी तपस्याएं संपन्न हुई है। तो कई घर में 5, कई ने 4, कई ने 3, कई ने 2 और किसी घर में एक तपस्या करके इस चातुर्मास का अद्भुत लाभ लेने का कार्य हमारे कांग्रेस संघ के भाई बहन कर रहे हैं। सभी तपस्वियों के लिए हम मंगलमय कामना देते हुए कहना चाहूंगा, जैन धर्म में तप करनारी मोटी बात बताई ओ। जैन धर्म में तप करनारी मोटी बात बताई ओ। इन दिन भव जल तीर्ण दोरो, इन दिन भव जल तीर्ण दोरो, साप मनाई हो कि महिमा तपस्यारी। वाह वाह महिमा दिन तपस्यारे धर्म अलूणो हो कि महिमा तपस्यारी। 1, 2, 6 मास करे वो बहुत बड़ भागी हो। 1, 2, 6 मास करे वो बहुत बड़ भागी हो। 15, 5, 3 भी करता किस्मत जागी हो कि महिमा तपस्यारी। वाह वाह महिमा, वाह वाह महिमा बिन तपस्यारे यो धर्म अलूणो हो
कि महिमा तपस्यारी, वाह वाह महिमा। उपवास एक भी करनो दोरो, भाग्य बिना नहीं होवे हो। उपवास एक भी करनो दोरो, भाग्य बिना। एड़ी मोटी तपस्यारी, जग जय जय बोले हो। ये महिमा तपस्यारी, वाह वाह महिमा तपस्यारी। बिन तपस्यारे कर्म अलोना हो। ये महिमा तपस्यारी, वाह वाह महिमा तपस्यारी। सचमुच बंधुओं, तपस्वी की महिमा शास्त्रों के अंदर जिनकी गाथाएं गाई गई है, और इस तप करने के द्वारा अनेकों ने अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अपने संघ का और परमात्मा के शासन का भी गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे बीच में मास कमन की तपस्वी बहन यहाँ पहुंच चुकी है और अनेक भाग्यशाली तपस्या की आराधना करते हुए अपने जीवन को निर्मल और पावन बना रहे हैं। आज हमारे संघ में मुंबई मुंब्रा संघ से भाई बहन उपस्थित हुए हैं। संत दर्शन यात्रा को लेकर आज मुंब्रा से हमारा संघ यहाँ उपस्थित हुआ है। मुंबई का नाम मुंब्रा देवी के नाम से पड़ा है और इसलिए पूरे मुंबई भर के अंदर मुंब्रा अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। जिस मुंब्रा से मुंबई की पहचान होती है, ऐसे मुंब्रा संघ के भाई और बहन, श्रावक और श्राविका गुरु दर्शन की भावना लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुंब्रा संघ में लगभग ज्यादा करके युवा लोग रहते हैं। बड़ी उम्र वाले मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। 50 वर्ष के अंदर की उम्र वाले सब वहाँ पर युवा कार्यकर्ता, लेकिन उस संघ की विशेषता है जब भी संसदियां उनके क्षेत्र में पधारते हैं, मुंब्रा संघ के भाई बहन प्रवचन के अंदर सामायिक की मुद्रा में बैठ करके सामायिक की आराधना करते हुए गुरु भगवंतों के प्रवचन का लाभ लेते हैं। सचमुच ऐसे युवा संघ को देख करके, मुंब्रा संघ के भाई बहनों को देखकर अत्यंत आज आनंद का अनुभव करते हैं, मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और आज भी मुंब्रा से आए हुए प्रत्येक भाई बहन सामायिक की आराधना के साथ गुरु भगवंतों के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। ये गुरु भगवंतों की सच्ची सेवा है, ये सच्ची भक्ति है। हम त्यागी महात्माओं का अभिनंदन, त्यागी महात्माओं का सम्मान और त्यागी महात्माओं के प्रति अपनी भक्ति तब प्रदर्शित करते हैं जब हम स्वयं अपने जीवन में कुछ त्याग भावना लेकर के चलते हैं। सामायिक आराधना करना ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी धर्म निष्ठा है। ऐसी धर्म आराधना करने वाले मुंब्रा संघ के भाई बहन आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के संघ के सदस्य सभी अपनी अपनी उत्तम भावनाओं को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है। भाई श्री विनोद कुमार जी चोरलिया पिछले 3 दिनों से प्रवचन का निरंतर लाभ ले रहे हैं। मुंब्रा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ श्रावक हैं। प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ गुरु भगवंतों की सेवा में आते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितनी अनुकूलता होती है सेवा में रुक करके धर्म आराधना का लाभ लेते हैं। जिनके परिवार से दीक्षा हुई हो, जिनके परिवार से मुमुक्षु आत्मा निकली हो, भला ऐसे परिवार धर्म से जुड़ करके क्यों नहीं रहेंगे। ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को देखकर बहुत मन में खुशी और आनंद का अनुभव होता है। जब हमारे श्रावक और श्राविका गुरु सेवा में आते हुए धर्म आराधना का भाव लेकर के आते हैं तो संतों को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि संत जिंदगी भर सामायिक करते हैं तो कम से कम एक सामायिक की आराधना करने का भाव श्रावक और श्राविकाओं को भी
संत भगवंतों की सेवा में बैठ करके करने का लाभ लेना ही चाहिए। जो अपने साधन नहीं लेकर के आते हैं उनको इस बात के लिए गंभीरता से सोचना है कि हम अब तक सामायिक क्यों नहीं कर पाए। 2 महीने बीत गए और 3 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे भी कई महानुभाव हैं जिन्होंने अब तक सामायिक की आराधना ही नहीं की है। संवत्सरी में भी सामायिक की आराधना नहीं की। ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं, कामरेज में भी है, हर गांव में रहते हैं, कामरेज की बात नहीं, लेकिन उन सबको आज प्रेरणा के रूप में कहना चाहता हूं कि आपके घर आंगन में गंगा आई है, धर्म सुनाने के लिए संत आए हैं और आपको जागृत करने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को जाग करके कम से कम इस सोगन को तो पूरा कर ही देना चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कहे हमारे लिए कि आपने अभी पूरे चौमासे में एक भी सामायिक की आराधना नहीं की है। मैं समझता हूं सारे लोग बहुत गुरु भक्ति रखते हैं, आस्था रखते हैं, गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, परंतु सामायिक करने का भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हम अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए भाग्यशालियों, संयम लेना तो बहुत बहुत दूर की बात है। हम कम से कम सामायिक की शुरुआत करके धर्म में प्रवेश करने का लाभ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे पिछले वर्ष का चातुर्मास भीम क्षेत्र में था। मेवाड़ की पुण्यधरा भीम, जहां पर प्रतिवर्ष चातुर्मास होते हैं संसदियों के, और वहां की जनता गुरुओं के सानिध्य में आकर के धर्म का अनुपम लाभ लेती है। और कभी कभी संतों के ऊपर भी ये बात निर्भर करती है। संत अगर प्रेरणा देते हैं, संत बार बार किसी के लिए सूचना देते हैं, तो संघ में थोड़ी जागृति आती है और लोग धर्म के मार्ग में लगते हैं। हमारे पिछले साल चातुर्मास के अंदर बच्चा वहां पर संत सेवा में जुड़ करके प्रातः काल प्रार्थना के समय लगभग 50 बालक बालिकाएं रोज प्रार्थना के टाइम होते थे। कामरेज इस विषय में पीछे है। कामरेज संघ के भाई बहनों को जागृत होने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को संतों की सेवा में नहीं लाएंगे तो भला उनका जीवन धार्मिक कैसे बनेगा, उनका जीवन संस्कारों से कैसे संपन्न होगा। दिन में 50 बच्चे रोज प्रार्थना में सामायिक करके परमात्मा की भक्ति करते थे, परमात्मा की प्रार्थना करते थे। जिन भक्ति करते थे ऐसे क्षेत्र से हमारे भाई श्री तेजराज जी गन्ना और उनकी धर्मपत्नी चंचल बाई गन्ना, जिन्होंने भीम चातुर्मास के अंदर बढ़ चढ़ करके लाभ लिया। चंचल बहन का क्या कहना, उपवास बेला तेला तो यूं ही चलते फिरते कर देती है। और इस बार की चातुर्मास में उन्होंने संकल्प ले रखा था, जब तक गुरु भगवंतों के दर्शन नहीं होंगे तब तक उपवास की तपस्या यानी एकांतर तक मेरा चलता रहेगा। ऐसी उत्तम भावना गुरु भगवंतों के प्रति रखने वाला परिवार अपने आप में आत्मा को पावन बनाने का काम करता है। चंचल बाई ने उस चातुर्मास में भी अद्भुत सेवाएं की। चातुर्मास के बाद भी शेष काल में 8 महीने तक उनकी सेवाएं चालू रही और कामरेज आ गए, तब भी गन्ना परिवार की सेवा आज भी बराबर चालू है। ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार हमारी इस सभा में आए हुए हैं और अठे भी गन्ना परिवार लागोड़ा मारा साहब कहे। सचमुच गन्ना परिवार की अद्भुत धर्म भावनाएं और पूरे कांग्रेस संघ की धर्म भावनाएं सर्वत्र लोगों के अंदर फैली हुई है। कांग्रेस की धर्म की सुगंध, तप त्याग की सुगंध, सामायिक संवर्ग की सुगंध और यहाँ के धर्मनिष्ठ भाई बहनों की धार्मिक प्रवृत्तियों की सुगंध न केवल सूरत तक ही, न केवल गुजरात तक ही, न केवल राजस्थान तक ही, लेकिन पूरे साउथ में और पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस संघ की चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस वालों को पूरा नहीं जागना हुआ है। उनको अभी और जागने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे। हमारे बीच में भाई श्री रतन लाल जी साहब डेरासरिया कालादेव निवासी और अभी दीन में प्रवास करते हैं।
हमारा जब भीम चातुर्मास हुआ तो आपने कालादेव संघ को छोड़ करके और भीम में आकर के निवास कर लिया। 4 ही महीने वहां पर खूब अच्छी सेवा की। आपके पोते, आपकी पोतियां, आपके बेटे सबके सब बराबर प्रार्थना और प्रवचन के अंदर उपस्थिति देते थे और आपके घर से अनेक तपश्चर्याएं भी हुई। ऐसे तपनिष्ठ परिवार हमारे बीच में आए हुए हैं, जहां कांग्रेस संघ के अंदर तप और त्याग की सुंदर भावनाएं देखने को मिल रही है और उसी बात का आनंद लेने के लिए आज भीम से भी काफी भाई बहन आए हैं। तो अहमदाबाद से शांति लाल जी साहब तक मूलतः जाटों का निंगेड़ा के निवासी और अपने गांव के प्रति उनके हृदय में जो भक्ति है, जो स्थान है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को लेकर पिछले साल हमारे भीम चातुर्मास से पहले निंगेड़ा संघ ने निर्णय लिया कि गुरु भगवंत अपने गांव में आते हैं तो अपने पूरे संघ के भाई बहनों को निंगेड़ा क्षेत्र में चल करके गुरु भगवंतों की सेवा का लाभ लेना है, धर्म ध्यान का लाभ लेना है और भक्ति भाव से गुरुदेवों का सम्मान करना है। पूरा निंगेड़ा संघ अपने गांव में आकर 2 दिन तक उन्होंने भरपूर लाभ लिया। उसी का फल है कि आज निंगेड़ा वाले समय समय पर आकर के अपनी गुरु भक्ति का सुंदर परिचय देते हैं। और हमारे श्रीमती उर्मिला बहन गौतम चंद जी डेरासरिया, वो भी निंगेड़ा के रहने वाले और उनके आज 31 उपवास के उपरांत पौर्षी के पचखान और पौर्षी के प्रत्याख्यान के साथ आज 31 उपवास के पारने का दिन है और उस कार्य को लेकर भाई शांति लाल जी साहब तक उनके पारने पर आए हैं। हमारे गांव के निवासी डेरासरिया परिवार ने मास कमन किया है तो हमें भी उनके मास कमन की अनुमोदना में पहुंचना चाहिए। भाई शांति लाल जी तक ने निंगेड़ा सम्मेलन के लिए जहां से भी निंगेड़ा वाले रहते हैं, चाहे मैसूर रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, सूरत में रहते हैं, उन सबको अपनी ओर से अपने गांव में लाने और ले जाने का कार्य भाई शांति लाल जी तक ने किया। उनके आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था, जैसे हमारे इस चातुर्मास के अंदर वाहन व्यवहार के लाभार्थी हैं प्रवीण कुमार जी, उत्तम चंद जी गन्ना, जिन्होंने 4 ही महीने के लिए मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए 4 ही महीने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करके अतिथियों के सम्मान का और उनकी सेवा का लाभ लिया। ऐसे ही भाई शांति लाल जी ने अपने संघ में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में बुलाने के लिए उन्होंने ये लाभ उठाया। ऐसे अनेक धर्मनिष्ठ सुश्रावक हमारी धर्म सभा में उपस्थित हुए हैं। मुंद्रा वालों का भाव है कि गुरुदेव आप सूरत तक पधार गए हैं तो कम से कम मुंबई अब तो बहुत नजदीक रह गया है, ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है। हमारे क्षेत्र को परसने का लाभ दिलाना, हमें सेवा का मौका देना। बाहर की सेवा तो 1 दिन की हो सकती है और ज्यादा दिन देवे तो विनोद जी की तरह कोई 3 दिन भी ठहर जाए, लेकिन ज्यादा दिन हम बाहर तो नहीं ठहर सकते ना। आप मुंबई पधारेंगे तो हम पूरी सेवा का लाभ लेने का भाव रखते हैं। आप मुंबई संघ की ओर से और मुंद्रा संघ की ओर से संतों के चरणों में विनती लेकर के आए हैं। ये इनके संघ की भक्ति है, ये इनके संघ की सुंदर भावना है। आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। जैसी अनुकूलता होगी, जैसी फरसना होगी और मुंबई की फरसना होगी तो मुंद्रा आना ही पड़ेगा और मुंद्रा भी आएंगे। सभी मुंबई के उपसंघों को भी संतों के सानिध्य का लाभ मिलेगा। तो आइए भाग्यशालियों, ये कांग्रेस का भव्य और दिव्य चातुर्मास अपने आप में स्वर्णिम चातुर्मास का रूप लेते हुए आगे से आगे निरंतर बढ़ रहा है और तपस्वियों का माहौल हमारे यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन सभी तपस्वियों के तप की सुख शांति पूछते हुए सभी तपस्वी अपनी तप भावनाओं में निरंतर आगे बढ़े। श्रीमती डिम्पल बहन करण जी, जिनके आज 30वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव है, अभी वे और आगे बढ़ेंगे। सचमुच में तपस्वी इस तरह की उत्तम भावना लेकर एक उपवास आगे बढ़ते हैं
बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे सभी तपस्वियों के लिए मंगल मनीषा देते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। समय अपनी गति से दौड़ रहा है और हमें भी अपनी गति से धर्म क्रियाओं में लगकर उस समय के साथ आगे बढ़ने का भाव बनाना है, तभी इस मनुष्य जीवन का उत्कर्ष करके हम भी सद्गति के भागी बन सकेंगे, हम भी सद्गति प्राप्त कर सकेंगे, हम भी सद्गति के मेहमान बन सकेंगे। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे संतों के उत्तम सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को तप जप में लगाकर अपनी आत्मा को धन्य बनाना है, अपनी आत्मा को पावन बनाना है। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। एक मिनट कर बहन पे भी आज चौले की तपस्या है, बहुत सी की हुई है और बहुत अच्छी भावना रखते हैं। अभी थोड़ा पहले मंच पर से सूचना होगी, इनकी तपस्या का भी सम्मान होगा और जो तपस्वी हमारे बीच चल रहे हैं उन तपस्वियों के संदर्भ में भाई श्री दिनेश जी पोखरना चातुर्मास समिति के अध्यक्ष आपके सामने अपने विचार रखेंगे। जन जन तक पहुंचाने वाले अंतर विराजित परम आराध्य गुरुवर आगम प्रभावक उपप्रवर्तक श्री विनम्र जी महाराज साहब, श्रद्धा के केंद्र आस्था के आयाम प्रवचन गज के श्री उपप्रवर्तक श्री विनय गौतम जी महाराज साहब, गुणाकर एवं समस्त चरितात्माओं के पावन चरणों में सभी वंदना। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान मुमरा संघ, चित्तौड़, दीप, कालादे, सूरत सभी का कांग्रेस वर्तमान स्थान संघ हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के स्वागत करना परिवार श्रीमान महेश चंद जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्ला परिवार कृपया आगे बढ़ा जाए। स्वागत का आज के मेहमानों का स्वागत का कार्यक्रम। ऐसे भाई श्री महेश जी और विनोद जी, अभी विनोद जी की तपस्या बाकी है। आइए भाग्यशालियों, मुंद्रा से हमारे भी संघ के अध्यक्ष भाई श्री केतन कुमार जी राका, मंत्री श्री संजय कुमार जी सिसोदिया और कोषाध्यक्ष भाई श्री मिठा लाल जी मेहता, तीनों भाई आगे आ जाएंगे। संघ उनका सम्मान करना चाहता है। आइए केतन जी, संजय जी और मिठा लाल जी मेहता और इनके साथ भाई श्री विनोद कुमार जी चौरड़िया, वे भी उपस्थित हो जाएंगे। संघ उनका भी सम्मान करना चाहता है। विनोद कुमार जी चौरड़िया, भाई विनोद जी चौरड़िया। इसी तरह से हमारे बीच में काम मुंद्रा से याराना ग्रुप मुंद्रा से आए हुए हैं। इनके बाद याराना ग्रुप के जो भी सदस्य हैं वो एक साथ आ जाएंगे, उनका भी संघ सम्मान करना चाहेगा। याराना संघ के याराना ग्रुप के सदस्य इनके पश्चात मंच पर आए, जिनका कांग्रेस सम्मान करना चाहता है। फटाफट आ जाए जो भी याराना ग्रुप से जुड़े हुए भाई हैं। मुंद्रा से याराना ग्रुप, जिनको आमंत्रित किया जा रहा है वो भावनाओं के साथ आ जाइए। कांग्रेस श्री संघ उनका हृदय से सम्मान करना चाहता है। याराना ग्रुप के सदस्यों का भावपूर्वक सम्मान करने के बाद अब हमारे बीच में मोकुंदा से भाई श्री प्रभाष चंद्र जी पोखरना गुरु दर्शन यात्रा को लेकर आए हुए हैं। भाई प्रभाष चंद्र जी पोखरना मोकुंदा निवासी आगे आए, ये संघ का सम्मान स्वीकार करेंगे। प्रभाष चंद्र जी साहब पोखरना, सूरत राजहंस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है
भाई गोकर्णा जी बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ श्रावक हैं और हमारे भाई श्री दिनेश जी गोकर्णा के भाईबंदी हैं। भाई दिनेश जी ने इस चातुर्मास में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है, जो कि गोपनता की बात है ना, इसलिए भाई दिनेश जी का नाम लिया जा रहा है। बाकी यहाँ के समस्त पदाधिकारी संघ के साथ बड़े समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं। सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूँ। भाई श्री तेजराज साहब गन्ना भीम निवासी एक मई गन्ना, बहुत अच्छे सेवाभावी श्रावक हैं और बहुत समर्पित श्रावक हैं। इसी तरह से हमारे गीत अहमदाबाद से भाई श्री शांति लाल जी तक निंगेड़ा निवासी उपस्थित होकर फटाफट आ जाएं। संघ उनका भी सम्मान करना चाहता है। शांति लाल जी साहब तक श्रीमान कालूलाल जी साहब सिंघवी चित्तौड़गढ़ से वो भी कृपया आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमान रतनलाल जी साहब देरासरिया बीएम से वो भी कृपया आगे बढ़ा रहे हैं। रतनलाल जी साहब देरासरिया भीम संघ में आपके परिवार ने बहुत बढ़ चढ़ करके लाभ लिया है। संघ आपका सम्मान करना चाहता है। आपने पूरा जीवन गुरु भक्ति में समर्पित किया है। पूरे परिवार की बहुत अद्भुत सेवाएं रही है भाई श्री रतनलाल जी साहब देरासरिया। और हम सबको इस बात को लेकर बहुत आनंद है कि भाई श्री राजमल जी देरासरिया के बाद इन्होंने अपने परिवार की धर्म की धुरा को अच्छी तरह से संभाल करके रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्री रतनलाल जी साहब का सम्मान कांग्रेस संघ करता है। श्रीमान जसवंत भाई सिकंदराबाद से संघ का सम्मान जोसेफ भाई चलो इनकी भावना जोसेफ भाई सिकंदराबाद आपने शब्दों से सम्मान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जोसेफ भाई सिकंदराबाद। हाँ, हमारे बीच क्रिश्चियन कम्युनिटी से जैन धर्म में प्रवेश देने वाले भाई श्री जोसेफ जी हमारे बीच उपस्थित है। जैन धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हुए अहिंसा के प्रचार में आप पूरे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, चारों फिरकों से जुड़े हुए हैं। तेरापंथ धर्म संघ में भी इनकी इतनी ही वैल्यू होती है, जिन्होंने अहिंसा के द्वारा और आर्ट विद्या के द्वारा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में जाकर के बच्चों को शाकाहार से जोड़ने का कार्य किया है। इनके द्वारा एक बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है जो पूरे राज्य की तरफ से हमारे सभी लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है। ऐसे अहिंसा के क्षेत्र में अद्भुत काम करने वाले भाई जोसेफ जी हमारे बीच हैदराबाद से आए हैं। संघ ने अभी उनका सम्मान किया है। अनुकूलता होगी तो उनको समय दिया जाएगा। 2 मिनट देगी अपनी बात आपके सामने अहिंसा का कैसे प्रचार करते हैं और अपनी आर्टिस्ट विद्या के द्वारा लोगों को कैसे समझाते हैं, ये बात उन्हीं के मुख से हम सुनेंगे। इसी के साथ में और कोई श्रीमती चंचल बहन गन्ना एक मई गन्ना, चंचल बहन एक मई गन्ना, जो अपने परिवार के साथ जुड़ते हुए अपने गुरु भगवंतों के और जिन शासन की सेवा में निरंतर तत्परता दर्शाते हुए अपनी सेवाएं देती है। चंचल भाई गन्ना टीम से हमारे बीच आए हैं, उनका भी संग सम्मान करना चाहते हैं। 11वां ग्रुप मुंबई की ओर से 3100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्री कालूलाल जी साहब सिंघवी चित्तौड़गढ़ आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुमरा श्री संघ की ओर से 5100 रुपए की राशि श्री संघ को प्राप्त हुई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मास्कमन तपस्वी श्रीमती नीलम बहन राजेश कुमार जी तक टीम से हमारे बीच आए हुए हैं। नीलम जी का भी संग सम्मान करना चाहेगा। हमारे चंदनवाला महिला मंडल कांग्रेस की बहनें आगे आए और चंचल भाई का सम्मान करें। नीलम बहन आए हुए हो तो आगे आ जाए। नीलम बहन राजेश कुमार जी तक
इधर देख लो मैडम। श्रीमान भेरूलाल जी साहब, पवन कुमार जी साहब, आपकी तरफ से 1100 रुपये की रसीद जीवदिया में प्राप्त हुई। श्रीमद शांतिलाल जी साहब, दिनेश कुमार जी साहब मांडो, 500 रुपये की रसीद महिला मंडल में आपकी तरफ से प्राप्त हुई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाग्यशालियों, सूचना होगी। बंधुओं, तपस्याओं का सुंदर माहौल चल रहा है। पहले तपस्वी के पछाण करा करके अपने बीच में भाई पवन कुमार जी तक एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। पवन जी तैयार रहे। श्रीमान अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 9 उपवास की तपस्या है। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, 9 उपवास। चलो एक मिनट बोल लो, फटाफट बोल लो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो। ये बहन बोलने लगती है तो आधा घंटा भर यही पूरा कर देती है और सबको जो है मनोरंजन भी कर देती है। आप पहले माल तो खरीदो। श्रीमान रोशनलाल जी साहब, श्रीमान रोशनलाल जी साहब, भावेश कुमार जी साहब निमेड़ा, आपकी तरफ से 2100 रुपये की राशि जीवदिया में प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद कुमार जी साहब, नरेंद्र कुमार जी साहब, चौड़िया, का सम्मान। अभी जिन बहनों ने अपनी प्रस्तुति दी है, आप बारडोली से आए हुए हैं और दया के साथ इन्होंने 4 उपवास की आराधना की है। बहुत धर्मप्रिय महिला है। आपका सम्मान, चौड़े की तपस्या का सम्मान संघ के द्वारा साल और माल्यार्पण करके कर दिया जाएगा। चंदन वाला महिला मंडल की बहनें आगे आए और बहन का सम्मान करें। भाई श्री जगदीश जी कालिया चिलेश्वर वालों की तरफ से रजत मुद्रा देकर के बहन का सम्मान होगा। फटाफट बहने आ जाओ। कांग्रेस की महिला मंडल, चंदन वाला महिला मंडल की बहनें दया की अठाई करेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। भंडार भरियोड़ा है, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। नहीं, अभी तो 14 करेंगे, फिर होली के टाइम में दया की अठाई करेंगे। लोड़ी कह रही, हाँ मैं लोड़ी कह रही। जगदीश कुमार जी कालिया की ओर से रजत मुद्रा देकर के तपस्वी का सम्मान किया जा रहा है कालिया परिवार के द्वारा। इधर देख लो। चिलेश्वर बुंदेला परिवार की सदस्य कालिया परिवार के द्वारा उनका सम्मान किया। अरे रुको, एक जगह पे रुको। जगदीश भाई की बहन है, बहुत अहिंसा अवतार समर्थ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शबंदन। अत्रे विराजित गुरु भक्तों के चरणों में कोटि शबंदन। धर्म सभा में बता रहे सभी को जय हिंद। जिस तरह गुरु भगवंत ने भीम के चातुर्मास का उल्लेख किया है, मैं भीम से हूँ हमारे साहब, और भीम का चातुर्मास मैंने सूरत रहता हूँ, लेकिन कई बार वहाँ पर आया हूँ और देखा है। और उसके जो भीम की स्थिति बनी थी, जैसा स्थिति है हमारे साहब, शायद कामरेज में वो ना हो, लेकिन उसको शब्दों के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि
हमारे यहाँ भीम से भी बहुत सारे हैं और फिर से अर्ज कर रहे हैं वार साहब कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक बार आप जो पाचा पदार जो थ्योरी पदार जो ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। एक बार आप जो पाचा पदार जो ओरी पदार जो ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। घंटी की गड़गड़ में कुकड़ा जी बोलिया। ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो महाराज साहब सुबह सुबह पूरे भीम की चलते चलते नगर चर्चा में सबको दर्शन के लिए हम खड़े थे, तब क्या माहौल बनता था कि घंटी की गड़गड़ में कुकड़ा जी बोलिया। उषा रानी की घूंघट पट खोलिया। कठे ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। गहरी गहरी नीमरी ठंडी ठंडी छावरे। नीम की निबोड़ी मीठी रस चारों ओर रे। कठे ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। और आप सब भीम गए हैं और भीम का वर्णन है। चौड़ा चौड़ा रस्ता ने चौड़ी है गलियां। चौड़ा चौड़ा रस्ता ने चौड़ी है गलियां। चौराहे पे है गजानंद जी बिराजियां। चौराहे पे है गजानंद जी बिराजियां। ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। काली काली भैंसारो मीठो मीठो दूध रे। जाडो जाडो दही ने दूध में मलाई रे। ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। एक बार आप जो पाचा पदार जो थे ओरी पदार जो ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े। पुनः एक बार भी पुनः आपके आगमन के लिए चातुर्मास के लिए विनती करता हूँ। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष। भाई पवन जी दत्त ने पूरे माहौल को अपने आप में काव्यमय कर दिया। अपनी देशी लहजे ने जो उन्होंने अपनी गिनती रखी, सचमुच वहाँ की भक्ति, वहाँ की धर्म भावना, वहाँ के श्रावक और श्राविका और अन्य समाज के लोगों में भी जो धर्म के प्रति लगाव और भक्ति है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। ऐसे भीम संघ की गिनती भाई पवन जी ने अपनी ओर से काव्य शब्दों में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ की भक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे संघ के तमाम भाई बहन, चाहे वे स्थानकवासी हो, चाहे वे तेरापंथी हो, चाहे वे मूर्ति पूजक हो, सभी लोगों के दिल में गुरुओं के प्रति और जिन शासन के प्रति अनुपम और अद्भुत भक्ति वहां पर देखने को मिली है। हमारा मन भी एक बार करता है ऐसे गामड़े में जरूर जाना चाहिए। आनंदी आनंद। और अब हमारे गीत हैदराबाद से आए हुए एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भाई श्री जोसफ जी अपने विचारों को और शब्दों को लेकर के आ रहे हैं। भाई जोसफ आए और अपनी बात संघ के सामने रखें। चातुर्मास के 4 महीने के दौरान प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी सा, भीमराव जी सा सक्रिय परिवार, संडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स। 4 महीने के मीडिया के लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी सा, जीवन कुमार जी सा, दिलीप कुमार जी सा, बाबेल परिवार, सायन कामरेज। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों की गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर नीचे रखी गई है। आज की गौतम प्रसादी के लाभार्थी परिवार श्रीमान गौतम चंद जी सा, नवीन कुमार जी सा, प्रतीक कुमार जी सा, दयाराश्रिय परिवार। खूब खूब धन्यवाद। भाई जोसफ। और सभी मुनियों को मेरा वंदन। माता, बहनों और भाइयों को जय जिनेंद्र। महाराज साहब ने बता दिया मैं कैसे जैनिज्म में आया। मैं कोशिश करता हूँ जैन होने की,
अहिंसा फैलाने की पूरे दिल से काम करता हूँ। मैं 43 ईयर्स से पीस फैलाता हूँ। इसमें 23 ईयर्स जैन फिलॉसफी पे है, क्योंकि मेरा आर्ट स्टाइल जैन फिलॉसफी से इन्वेंट हुआ। क्योंकि जब मैं महाराज से बात करा, वो बोले हम 5 हमारे पॉइंट्स है, लता है, हम इस पे जीते हैं। तो मेरा आर्ट स्टाइल भी ये 5 इसमें ही पेंटिंग होती है। हम जो है इसके अंदर वाइट यूज़ करते हैं, वो शादी के लिए जो उनके कपड़े होते हैं, इसके ऊपर हम इसको डिज़ाइन किया है। और तेल और पानी दोनों जाता नहीं है साथ में, क्योंकि एक रंग जो है तेल का है और एक पानी का है। हम इसके अंदर दोनों भी चित्र बनाते हैं। हम दुनिया को ये कहते हैं जियो और जीने दो, क्योंकि एक चित्र तेल और पानी से जब अच्छा बनता है तो दुनिया में हिंदू या मुस्लिम या कोई भी रिलीजन हो जी सकता है, जियो और जीने दो के लिए हम ये पॉइंट हम यूज कर रहे हैं। और तीसरा जो है हम स्क्रैच से हमारे टॉपिक को हाईलाइट करते हैं, और इसको हमें पोएम भी होना है हमारे पेंटिंग्स में। ऐसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाके प्रचार करते हैं। मैंने फ्री काम करता हूँ ये फैलाने में। मैं पूरा ऑल इंडिया बहुत स्टेट्स में काम किया, और ये काम यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि बेस्ट मेथोडोलॉजी इन टीचिंग वर्ल्ड में बोल के अहिंसा प्रचार का, क्योंकि ये अवार्ड 16,000 NGOs ने सबमिट किया था। इसमें मुझे सेलेक्ट किया गया था अहिंसा के लिए। तो ये जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड्स में हमारे के आया। और हमारे पेंटिंग्स कांग्रेस प्लीनरी में भी ओपन किया, क्योंकि वो लोग पेंटिंग ओपन करते नहीं है इसमें भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मदर तेरेसा का सेंटहुड सेलिब्रेशन हुआ कलकत्ता में, तो कलकत्ता का प्रेस ने कहा अहिंसा टू सैल्यूट मदर तेरेसा सेंटहुड। दुनिया भर में लोग परेशान थे, क्योंकि अहिंसा टू सैल्यूट मदर तेरेसा सेंटहुड ये पेंटिंग को अवार्ड दिया गया कलकत्ता में। और हम जब जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, बच्चों को पूछते हैं पढ़ाने के बाद, उनसे निकालते हैं जो अच्छी चीज़ है। तो टेररिज्म हम कैसे बंद कर सकते हैं, तो इसमें बोलते हैं छोटे, सभी को मालूम है कैसे बंद कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, ये 2nd क्लास 1st क्लास के, बहुत इनोसेंट होते हैं। बोलते हैं खड़े रह के प्रेयर करें तो टेररिज्म बंद हो जाएगा। उसको इतनी मालूम है अगर हम प्रेयर करें तो टेररिज्म बंद हो जाएगा, उसको इतनी मालूम है। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ हम स्कूल में हम जाके प्रचार करते हैं। और प्रवचन जो है हम पेंटिंग्स में लाते हैं। ये भी गौतम मुनि का हैदराबाद चतुर्मास में उनका प्रवचन था, तो हम इसको पेंटिंग में बनाकर हुबली चतुर्मास में इसको ओपन किए। ये बुक हमने लिखी है अहिंसा के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है, ये जैन फिलॉसफी पे आ रहा है, मैं इन्वेंट किया है। तो ये बुक 340 पेजेस का है। इसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुला रहे हैं चेन्नई में ओपन करने के लिए बुक, क्योंकि वो लोग इंडिया में मालूम होना बोल के, ये करुणा इंटरनेशनल काइंड बोल के है, ये कंपैशन का, ये विमल कुमार धारीवाल बोल के है, उन्होंने यूज़ कर रहे हैं इसको और ओपन करने के लिए। ये बुक जो है मैं महाराज साहब को भी बताया था, और ये अभी एडिशंस में है। अभी 10 दिन में ये पूरा रिलीज हो जाएगा इंडिया भर में ये बुक। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका नाम है अहिंसाइज्म। अहिंसाइज्म मैंने ही इसका नाम डिस्कवर किया है, ये वेबसाइट में है। ये रिकग्निशन एक जर्मन ने दिया है तेरापंथ प्लेटफॉर्म पे, तो उसने लिखा इन्वेंटर ऑफ अहिंसाइज्म वर्ड बोल के, वो गूगल इसमें डाला है उनके वर्ड वेबसाइट में। तो मेरा तेरापंथ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं पेपर प्रेजेंट किया था। हमारे पेंटिंग में गुरु गणेश का भी है, जो वेजिटेरियन एक टेम्पल को वेजिटेरियन कैसा बनाए, मैंने इसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से रख के लेके ये उनका 50 ईयर्स में जालना में इसको रिलीज करें। और अनुरक्त का मूवमेंट आचार्य तुलसी का गोल्डन जुबली में भी हम दिल्ली में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसको ओपन किए। हम ऐसे काम करते हैं। और एक सबसे बड़ी काम है अहिंसा परमो धर्मा को मैंने नाम अहिंसा बचाया है, इसलिए कि हमारे स्टेम से ये जरा भी एक खतरा निकाल के इसको साइंटिफिकली मांस बनाते हैं, मटन फ्लैश बनाते हैं। अगर आप एक खतरा स्विमिंग पूल में डाल दिए तो सब मांस हो जाएगा। अब समझो मटन 1 किलो 1000 रुपये है, तो जब ये स्विमिंग पूल मांस हो जाएगा 10 पैसे में 1 किलो बेच सकते हैं। तो इसका नाम हमारे
लेटेस्ट है वो उसका नाम लगा है अहिंसा मटन। मैंने इसे गवर्नमेंट से लड़ा और इसको मैं बोला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैं प्रेजेंट करूंगा दिल्ली में, जहां ओम बिरला स्पीकर आए थे चीफ गेस्ट। तो मैंने उनको प्रोटेक्टर्स को बोला था ये स्टेम सेल को बंद करो, नाम चेंज करो बोलकर। तो इसका नाम अभी क्लीन मीट है। क्लीन मीट है, मैं सिग्नेचर कैंपेन में किया था। तो इसको अहिंसा को हम इसको प्रोटेक्ट करें। मैं जैन हूँ, अहिंसा फैलाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जैन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आगे आप कैसे ले जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई जैन अहिंसा सपोर्ट किया नहीं है। मैं बहुत पूछा, मैंने ये कहा मैं अकेला 100 कदम चल सकता हूँ, अगर सपोर्ट करे तो मैं 1000 कदम चल सकूंगा। अगर आप लोग 1 रुपया भी देते तो मैं अहिंसा एम्पायर खड़ा कर देता था 40 साल में। अभी जैन सपोर्ट नहीं करे। अभी उम्मीद करता हूँ अगर आप एक किताब लिए किसी पाठशाला में दिए तो लाख बच्चे पढ़ेंगे। लोग बोलते हैं वो गाना है ना हिंदी का, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। वो जो सिकंदर अलेक्जेंडर जब मर गया तो बोला वो कफन के अंदर बाहर में हाथ रखो, मैं कुछ नहीं लेके जाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जैनों से आपके पास मैंने पहली बार बात की है ये बुक के बारे में। तो एक किताब लिए कोई स्कूल में डोनेट करे, आपके कोई माता पिता के नाम से लाख लोग पढ़ेंगे अहिंसा कैसा लगा। क्योंकि आज का दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब पे, जब हिरोशिमा में बॉम्ब डाले 14,000 फीट में अगर बॉम्ब बचे बस होगा, पूरा सूरज खत्म हो जाएगा। अब तो न्यूक्लियर है। आंख मूझ के आंख खोले तक मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, आप नहीं बैठेंगे अगर बॉम्ब गिरा तो। ऐसे में हाथ में सब चल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो हम कुछ नहीं लेके आएंगे। बड़े लोग बोले थे पुराने, ये कुछ भी जिंदगी में नहीं करे, एक पेड़ लगाओ। कोई आया तो ठंडा से बैठेगा, जानवर आया पत्ता खाएगा, लोगों को फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जैन से तो अहिंसा आगे ले जाने की काम आपका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद सर। जीव ज्ञान प्राप्त हुई। खूब खूब धन्यवाद सर। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे है। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण कमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत मुनिवर है। भौतिक शिष्य संत गुणवान, शब्द जन धन धन शब्द वदांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महा स्वर्ग सिधारे, जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतार
संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के हमें छोड़ के वो यमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़े का तूने हर दुख पाला नाम अमर रहे इस लोक ने परलोक ने इस लोक ने आगम की नौ रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बात सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला नाम तुम्हारा अमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति आई गुरु कमल आशीष दी गौतम दाई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई वो शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा नाम तुम्हारा अमर रहे इस लोक ने परलोक ने इस लोक ने परलोक ने अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की श्रमण संघ की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की मेवाड़ मुकुटमणि आगम जाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव
पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की। जय हो। उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की। तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की। तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान सिंहणी रोहिणी मैया परम पूज्य श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की। सभी साधु संतों की आज के आनंद की। हमारे बीच तपस्वी रत्न श्री उर्मिला बहन गौतम चंद जी देरासरिया 31 उपवास के बाद आज पौरसी 1.5 पौरसी के बाद पारना करेंगे। ऐसी धर्मनिष्ठ बहना को जो महिला मंडल चंदनबाला महिला मंडल की मंत्री पद पर अपनी काफी टाइम से सेवाएं दे रही है और इस चातुर्मास में भी आपके पूरे परिवार की अद्भुत सेवाएं रही है। अतः उर्मिला जी को इस तप दिवस के उपलक्ष्य में उनको सेवा रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। ये बात कल भी कही गई थी, आज पुनः एक बार सेवा रत्न ये अलंकरण उनके लिए प्रदान किया जा रहा है। दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान अनंत जीव मोक्षे दया दया तनो फल जान हिंसा दुख